नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, या हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस। ये वेजेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको वेजेस के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक सिद्धांत वेजेस का क्या है और इसे समझने की कोशिश करेंगे, जो भी इसके डायग्राम्स के अनुसार। देखिए, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की रहेगी और उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, उसी के अनुसार हमको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। ठीक उसी तरीके से डिसीजन ऑफ वेजेस भी हम लेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। वो हम डिसाइड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की से और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से। तो हम जब वेज का डिसीजन लेंगे तो भी हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उस वक्त हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेंगे और लेबर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गणना करेंगे। यानी हम वेजेस का कैलकुलेशन करते वक्त दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबर। यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि जहाँ पे लेबर की जो डिमांड है वो इक्वल हो जाएगी बेट ऑफ लेबर। जहाँ पे लेबर की डिमांड बेट ऑफ द लेबर के बराबर हो जाएगी, वहाँ पे हम लेबर का जो वेजेस रहेगा वहीं पे हम उसको डिसाइड करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम वेजेस डिसाइड करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी विल इक्वल टू डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी विल इक्वल टू डिमांड एंड डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर जो रहेगी वो वही रहेगी कि जितना आप डिमांड कर रहे हो। लेबर की डिमांड वही रहेगी, वही उसी पॉइंट पे फुलफिल। आपको लेबर की डिमांड कैसे पता चलेगा कहाँ पे पूरी हो गई? क्योंकि एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट पे ही आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे मेरी लेबर की डिमांड फुलफिल हो गई है, और इस पॉइंट के हम जब ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक्सेस लेबर हो जा रहा है। तो इसी पॉइंट पे हम लेबर की वेजेस को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आगे आपको और समझ में आ जाएगा। हमको अब ये समझना पड़ेगा कि लेबर की वेजेस की गणना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि वो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इन सभी को अगर हम कंपेयर करें तो लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक्टिव है, जिसके पास फीलिंग्स हैं और जिसके पास कुछ ऐसी नीड्स हैं जिसको उसे फुलफ़िल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो उसको वेजेस मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए क्यों ना हम एक सेपरेट थ्योरी डिसाइड कर दें। तो वही थ्योरी जो है डिसाइड की गई, मॉडर्न थ्योरी उसका नाम दिया गया। तो मॉडर्न थ्योरी ओवरऑल हमें ये कहती है कि जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर विल इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, उसी पॉइंट पे हम वेज ऑफ लेबर डिसाइड कर लेंगे। डिमांड जो रहती है लेबर की, वो हमेशा बिजनेसमैन के द्वारा की जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा की जाती है, और इन्हीं के द्वारा ही प्रोडक्शन होता है। इन्हीं के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है, और वो प्रोडक्शन करने के लिए हमको वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन तभी पैसा लेबर को देगा जब वो किसी भी प्रकार की यूटिलिटी
उसको प्रदान करेगा। तो जैसे जैसे वो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाता जाएगा उसका वेजेस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटाता जाएगा उसका वेजेस घटता जाएगा। इसीलिए जो वेजेस का जो डिमांड कर्व रहता है वो ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, जो कि ये बताता है कि अगर वेज का जो रेट है, यदि वेज घटेगा तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी, यदि वेज बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ लेबर घटेगी। तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि जो वेज का जो रेट है और जो डिमांड ऑफ लेबर है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच में हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है, और इसी बात को कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो उस डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ये रहा डायग्राम। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए पॉइंट है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो टॉप टू बॉटम की ओर बेंड है, जो हमको ये बताता है कि जैसे जैसे वेज कम होता है डिमांड जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे जो ये डी डी है ये डिमांड कर्व ऑफ लेबर है। ओ एक्स पे मैंने लेबर दिखाया है, ओ वाई पे मैंने वेजेस दिखाया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सप्लाई की बात की गई है, ये एक सप्लाई कर्व है। यहाँ पे भी मैंने ओ एक्स पे लेबर और ओ वाई को वेजेस दिखाया है। अब मैं बताता हूँ इन दोनों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये कर्व जो है वो एस ए से, यानी कि ये जैसे जैसे कर्व एस ए से बी की ओर बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन बी पॉइंट के बाद ये आके घूम जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेबर को जो वेजेस मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है जितना कि उसकी ज़रूरतें हैं। तो जब वेजेस ज़्यादा मिलने रहेंगी, जब वेजेस ज़्यादा मिलने लगेगी तो जो वर्कर रहेगा वो काम करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा आराम करना चाहेगा। इसीलिए जो सप्लाई कर्व है, इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो ओ वाई की ओर टर्न हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे आके ये ओ वाई की ओर ऐसे टर्न हो गया है। तो ओवरऑल जब भी वेजेस जो रहेगी वो अगर ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मात्रा में दोगे तुम, तो वो वेजेस जो रहेगी तो वो अगर आप ज़्यादा दोगे तो काम करना नहीं चाहेगा, और यदि वेजेस आप कम दोगे तो वो काम करने की ओर प्रेरित होगा। इसीलिए कर्व जो है वो इस प्रकार से हमको यहाँ पे शो कर रहा है। और ये वाला जो कर्व है ये हमको बस बताता है कि डिमांड ऑफ द लेबर किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये इस डायग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन था। अब आगे बढ़ते हैं ये डायग्राम समझने के लिए। ये डायग्राम हमको तब समझना पड़ेगा जब हमको पता चलेगा कि मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहता है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि जब ये होता है, जब ये जो कर्व है ये एक दूसरे को काटता है, यहाँ पे ये जब ही होता है जब ये एक दूसरे को मीट करते हैं, मिलते हैं, तो वहीं पे हमको लेबर वेजेस का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, काटेंगे, वहीं पे हमको वेजेस का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। इस पिक में भी मैंने ओ वाई पे वेजेस को दिखाया है और ओ एक्स पे मैंने लेबर को दिखाया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पे जो डिमांड, लेबर की जो डिमांड है वो ई एन मात्रा में हो रही है, और वेजेस का जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ओ डब्ल्यू, या कह सकते हैं ओ डब्ल्यू मात्रा में वेजेस का जो डिसीजन है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। जब वेजेस जो है वो ओ डब्ल्यू से बढ़ के ओ डब्ल्यू वन, यानी कि जब वेजेस बढ़ती है तो जो लेबर की जो डिमांड है वो डब्ल्यू वन से लेकर ए हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है, लेबर की जो डिमांड है वो ये हो जाती है। लेकिन जो लेबर की यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे ये वाली सप्लाई हो जा रही है, यानी कि सप्लाई जो है वो डिमांड से काफ़ी अधिक हो जा रही है। तो सप्लाई जो है वो ए और बी के इतना सप्लाई जो है वो एक्सेस सप्लाई के रूप में आ जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे क्या देख रहा हूँ कि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कमी है, तो लेबर का जो वेज रहेगा वो टोटली हेल्पलेस हो जाएगा,
हेल्पलेस होने के कारण वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वेजेस घटेगा, जैसे अगर वेजेस घटेगा तो जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ये एन ई की मात्रा है ये हमको यहाँ पे शो हो जाएगा कि वो घट घट के यही पॉइंट पे आके रुक जाएगा और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। दूसरी ओर हम बात करें तो जब वेजेस जो है जो वेज जो है ये W से घट के W2 हो जा रहा है, मतलब ये हो गया W2 हो गया, तो यहाँ पे जो लेबर मैं देख पा रहा हूँ, लेबर मुझे दिख रहा है कि ये W2D के बराबर लेबर हो जा रहा है और जो सप्लाई हो रही है वो W2C के बराबर हो रही है। यानी कि जो लेबर है उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये जो CD है ये हमारी एक्सेस डिमांड के रूप में आ गया है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो वेजेस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब डिमांड ज़्यादा रहेगी वेजेस बढ़ जाएगा और वेजेस बढ़ के किसके बराबर हो जाएगा, एन ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि वेजेस ऑफ द लेबर किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है मॉडर्न थ्योरी के अनुसार। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेजेस हम परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जब प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और अपने डाउट्स को कमेंट में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।